खबर लाइव पर। और मैं हूँ शिवांश मिश्रा और मेरे साथ है जानिसार खान। और आज हम बात करने वाले हैं अहमदाबाद में फाइनल मैच की, जो कि भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया चल रहा था। और इसी मैच में हम आपको एक बहुत बड़ी अपडेट दे दें कि बहुत सारे भारतीय का दिल टूटा है। भारत को ऑस्ट्रेलिया ने 6 विकेटों से हरा दिया है, जो कि बहुत दुखद न्यूज़ है इस समय सारे भारतीयों के लिए, सारे भारतीय फैंस के लिए, जितने भी प्रशंसक हैं क्रिकेट्स के, उनको बड़ा ही दुख पहुंचा है। क्योंकि जिस तरह परफॉर्मेंस रहा था भारत का, लगातार 9 से 10 मैचेस जीतना वर्ल्ड कप में बहुत बड़ी भूमिका निभाती है। और वही बात करें फाइनल में, तो आप फाइनल में आके हार जाते हैं। तो देखिए, भारत का प्रदर्शन जो है लगातार इस वर्ल्ड कप में शानदार देखने को मिल रहा था और इनके जो प्लेयर थे उनका उनका भी प्रदर्शन शानदार देखने को मिल रहा है। मोहम्मद शमी की बात करें, विराट कोहली की बात करें हम, और भी जो प्लेयर थे उनके इस प्रदर्शन ठीक ठाक रहे थे। लेकिन 10 मैच लगातार भारत जीत करके आई वर्ल्ड कप के फाइनल में, और जहां सिर्फ 8 मैच ही जीत करके आई थी। तो लगातार हालांकि 1 पॉइंट्स आगे भी थी, प्रदर्शन ठीक ठाक देखा जा रहा था। सब प्लेयर उनके फॉर्म में चल रहे थे। लेकिन जिस प्रकार से आज जो प्रदर्शन जो हुआ है खिलाड़ियों का, और खास करके कहें हम बल्लेबाजों का भी कहें, अब हार का ठिकरा किस पर फोड़ा जाए, किसी एक को पार्टिकुलर टारगेट तो हम नहीं कर सकते। लेकिन बल्लेबाजों ने जिस तरीके से रन स्कोर कम किए, बॉलरों ने भी बहुत ज्यादा कुछ प्रदर्शन नहीं दिखाया। प्रदर्शन में देख लें अगर, तो रोहित शर्मा की बात करें हम, विराट कोहली की बात करें, एवरेज प्रदर्शन रहा, ठीक ठाक प्रदर्शन रहा। लेकिन जो शुरुआती ऑर्डर जो थे, शुभम गिल जो रहे, श्रेयस अय्यर, जिन पर उम्मीदें थी कि शायद वो चलते, और अगर वो चलते तो शायद आज हमारा स्कोर कुछ और ही होता और हम शायद वर्ल्ड कप ये खिताब जीतने में कामयाब हो जाते। भारतीय टीम के 5 खिलाड़ी ऐसे हैं जो 10 का आंकड़ा भी पार नहीं कर पाए हैं। सिंगल डिजिट्स में वो पेविलियन की तरफ चलते बने हैं, जो कि बहुत दुखद है हमारे लिए। क्योंकि हमारी जो परफॉर्मेंस थी, और बैटिंग में खासकर, वो सारे जितने भी टॉप और जो बैट्समैन थे वो बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस कर रहे थे। बात करें गिल की, तो गिल का परफॉर्मेंस पिछले मैच में वो आउट नहीं हुए थे, लेकिन उन्हें पवेलियन भेज दिया गया था उनके क्रैम्प के चलते हुए। लेकिन इस मैच में वो बिल्कुल नहीं चले, सिर्फ मात्र 4 रन बना के आउट हुए। श्रेयस अय्यर भी 4 रन बना के आउट हुए। वही बात करें जडेजा की, जिनसे बहुत ही अच्छी पारी देखने की उम्मीद लगा रखे थे। केएल राहुल के साथ जब वो आए थे पार्टनरशिप करने, तो ऐसा लग रहा था कि दोनों का पार्टनरशिप बहुत ही अच्छा देखने को मिलेगा, लेकिन नहीं मिला, और वो भी 9 रन बना के चलते बने। वही बात करें सूर्य कुमार यादव की, जो कि बहुत ही स्काई शॉट्स मारने के लिए जाने जाते हैं, उनके भी परफॉर्मेंस बहुत ही काम रही। ये बोल सकते हैं जनी सर, देखिए कि हाँ, जिस तरह ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाज थे, उन्होंने भारतीय बल्लेबाजों पर पूरा डोमिनेंट दिखाया है। देखिए, डोमिनेंट रहे, और बल्लेबाजी की उनकी बात करें या हम गेंदबाजी की बात करें, दोनों जो है बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों उनके डोमिनेंट वाले ही नजर आए। बीच में हमारा जो लास्ट में जो हमारा 3 विकेट लिया गेंदबाजों ने, तो लगा कि ऑस्ट्रेलिया पर हम हावी हो गए। लेकिन उसके बाद से जो प्रदर्शन रहा वो तो मतलब कुछ कहिए ही मत। ऐसा लग रहा था मानो कि टेस्ट चल रहा है, ठुक ठुक का रोक रहे थे वो लोग, और उसके बाद बीच बीच में रन निकाल रहे थे। ये बहुत बड़ी समझदारी है कि आप जब आपका विकेट गिर रहा हो, तो आपको ये सबसे बड़ा कदम यह है कि आपके प्लेयर जमे रहने चाहिए पिच पर, ताकि आपका पेशेंस जो है वो बरकरार रहे, आपका हौसला बढ़ा रहे, कॉन्फिडेंस बना रहे। ये तमाम चीजें हैं जिसको देख करके ऑस्ट्रेलियाई टीम एक बहुत ही शानदार टीम है, कह सकते हैं 5 बार की आज 6वीं खिताब जीत करके गई है ऑस्ट्रेलिया की टीम। और उम्मीद थी कि भारत इस बार फाइनल में पहुंची है तो हमें कुछ नया देखने को मिलेगा, हमारे खाते में जो जीत दर्ज होगी। और लेकिन क्या ही कर सकते हैं, आज का बहुत ही बात करें ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज की, ट्रेविस हेड के, जिनके पूरी ऑस्ट्रेलियाई टीम का विनिंग बोला जा सकता है, क्योंकि वो मैन ऑफ द मैच भी उनको मिला है। क्योंकि उन्होंने जिस तरह परफॉर्मेंस दिखाई अपनी, अकेले पूरा दामोदर ले लिया है पूरी टीम का। क्योंकि जिस तरह विकेट्स गिरी 3 लगातार, उसी में 2 स्टार बैट्समैन का भी नाम शामिल होता है, वार्नर और स्मिथ का, जिन्होंने आईपीएल खेल रखा है, और आईपीएल से उनको बहुत ही ज़्यादा फायदा मिलता है। इंडियन पिच पर खेलने का एक्सपीरियंस है उन्हें, वो भी आउट हो गए थे। तो सारा जो अपनी कहते हैं जिम्मेदारी जो होती है वो ट्रेविस हेड ने ली, और 137 रन बनाए मात्र। शानदार पारी खेली उन्होंने, शानदार पारी। और जिस तरीके से ऑस्ट्रेलिया का विकेट गिरा, लगा कि इंडिया हावी हो गया ऑस्ट्रेलिया पर। फैंस में जो है उत्साह देखने को मिल रहा था, खचाखच भरे हुए थे, लाखों की भीड़ थी, उत्साह नजर आ रहा था। लेकिन 3 विकेट के बाद जो मामला जो रुका वो सबसे बड़ा अजीब लगा। और उसके बाद से जिस तरीके से हेड ने मामले को संभाला, और उसके बाद से जो स्कोर बनाया उन्होंने, 137 रनों की पारी जो खेली, शानदार पारी खेली उन्होंने। उसके बाद आपको बता दें कि ऑस्ट्रेलिया जैसे कि मैदान पर जम गई, और उसके बाद से लगा कि विकेट गिरना ही बंद हो गया। इंडिया लाख कोशिश करती रही, लेकिन विकेट उसके हाथ नहीं लगा।
लास्ट में 1 रन बच रहे थे तब जाकर के हेड आउट हुए और ऑस्ट्रेलिया इस प्रकार से जीत दर्ज ट्रेविस हेड तब आउट हुए जब उन्हें पता चल गया था कि ये मैच पूरी तरीके से ऑस्ट्रेलिया के झोली में आके मैंने वर्ल्ड कप रख दिया है, तो वो पेविलियन चलते हुए बने। और ये बहुत ही दुखद है क्योंकि जिस तरह भारत का प्रदर्शन पिछले 9 मैचेस में लगातार उन्होंने जीत हासिल करी थी, और ऐसे जीत के बाद बहुत ही आसान देखने को मिल रहा था कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बहुत ही आसान जीत मिल जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ऑस्ट्रेलिया ने टक्कर ही नहीं, पूरा डोमिनेट करा भारत जैसी टीम को, जो कि बहुत इसी में हम बात करेंगे जो स्टार क्रिकेटर थे इसी पिछले मैच में न्यूजीलैंड के खिलाफ, मोहम्मद शमी ने 7 विकेटें ली थी न्यूजीलैंड के खिलाफ, और यहाँ पर उन्होंने सिर्फ और सिर्फ शायद अगर हम कह सकते हैं शिवांश की, अगर शायद बल्लेबाज हमारे नहीं चले थे, गेंदबाज अगर शायद कुछ कर देते, पिछला मैच देखा था, अगर उस तरीके से कुछ प्रदर्शन उनका हमें दिखता तो शायद हमारे झोली में ये खिताब आ जाता और वर्ल्ड कप हमारे खाते में आज नजर आ रहा होता। लेकिन बल्लेबाजों से तो हमारी उम्मीद ही नहीं रही, वो चले ही नहीं, लेकिन गेंदबाजों ने भी कुछ खास प्रदर्शन नहीं किया। अब शुरुआती दौर में कह सकते हैं कि बल्लेबाज अगर सही प्रदर्शन नहीं करते हैं, हमारे पास स्कोरिंग नहीं होती उतनी, स्कोर हमारा नहीं होता है, तो गेंदबाजों का भी थोड़ा मनोबल जो है वो गिर जाता है, कि लगता है उनको कि अगर वो पिटने लगते हैं तो उनको लगता है कि अब जो है मामला हाथ से निकल गया है। वही करा है ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाजों ने, उन्होंने प्रॉपर प्रेशर बना के रखा जब बाउंड्रीज की जरूरत थी, जब बाउंड्रीज मारी, कभी भी अपने ऊपर प्रेशर लेने की कोशिश नहीं करी, प्रेशर दिया ही है उन्होंने। पूरे जो मैच हमने देखने को मिला, प्रेशर उन्होंने दिया है, लिया नहीं है, जिसकी वजह से बहुत ही ज़्यादा तारीफ हो रही है ऑस्ट्रेलिया क्रिकेटर्स की, जिस तरह उन्होंने हैंडल करा है। क्योंकि भारत में आके भारत को हराना बहुत ही बड़ी बात होती है, जिस तरह आप क्राउड हैंडल करते हैं, ऑडियंस बैठी रहती है, पूरे स्टेडियम में गूंजती है पूरी आवाज पूरे स्टेडियम पर, और ये बहुत ही बड़ी बात है जो ऑस्ट्रेलिया 5 बार की छठी बार बोल सकते हैं कि ये खिताब जीती है ऑस्ट्रेलिया, तो उनको एक्सपीरियंस है कि कैसे हमें प्रेशर को झेलना है, उनके प्लेयर्स को मालूम है, उनके कोच को मालूम है, उनकी पूरी टीम को मालूम है कैसे हमें प्रेशर को झेलना है, कैसे चीजों को टैकल करना है। ये सारी चीजें उन्हें आइडियाज में है उनके, और यही कारण मुझे लगता है कि इतने प्रेशर होने के बावजूद भारत में ये मैच हो रहा है, 1,30,000 समथिंग जो है दर्शक थे, उसके बावजूद भी देखिए कि किस प्रकार से धड़ाधड़ 3 विकेट गिरता है, उसके बाद से मोर्चा संभाला जाता है, और उसके बाद से मोर्चा संभालने के बावजूद 137 रनों की पारी खेली जाती है, और वो शानदार पारी खेली जाती है। बहुत लोगों की आशा टूटी है, बहुत लोग निराश हैं, लेकिन निराश होने की जरूरत नहीं है। खेल के रूप में, खेल भावनाओं के रूप में देखा जाता है इन सब चीजों को। खेल में हार जीत चलती रहती है। हालांकि भारत टीम से ऐसे परफॉर्मेंस की उम्मीद नहीं रखी थी, क्योंकि इस तरह पूरे डोमिनेट करते हुए आई है, किसी को भी 300 का आंकड़ा पार करने की कोशिश नहीं करने दिया। सिर्फ मात्र एक न्यूजीलैंड टीम थी जिसने भारत के सामने 300 का आंकड़ा पार करा, लेकिन फिर भी ये मैच देखने के लिए मिला। तमाम खबरें जानने के लिए इन खबर को फॉलो कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और लाइक अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक। और आप किसको हार का जिम्मेदार मानते हैं ये भी कमेंट करके जरूर बताइएगा। आप किस इंडिविजुअल प्लेयर को मानते हैं कि किसकी गलती की वजह से यह हार भारत को मिली है? क्या गेंदबाजों का गलती रहा है या बल्लेबाजों का गलती रहा है? उन तमाम चीजों की एनालिसिस क्या कहता है, आपके नजर में क्या कुछ है, कमेंट करके बता सकते हैं कि किसकी वजह से हमें हार का सामना करना पड़ा। तब तक के लिए देखते रहिए इन खबर। धन्यवाद। सही हो रहा है।